भेद की चर्चा अपन कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लेके चलेंगे, दोनों को समझेंगे। हम क्लास 3rd में जब आए थे, कक्षा 3री में जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने संज्ञा शब्द से परिचय हुआ था हमारा, हमने देखा था, है ना, कि किसी का भी नाम जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, फिर हमने सर्वनाम को भी देखा कि जहाँ पे संज्ञा का उपयोग नहीं हो रहा तो हमने सर्वनाम का उपयोग किया है, वह, आप, ये सर्वनाम वाले शब्द हुए। फिर हमने विशेषण को देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है ना। फिर हम आगे कक्षाओं में जाते हैं, फिर हमने देखा क्रिया शब्द को भी देखा, पढ़ना लिखना, है ना, जैसे यहाँ पे लेके आओ, है ना, पढ़ना लिखना, संज्ञा सर्वनाम लेके आओ। ये क्या है? ये क्रिया है ना, ये क्रिया वाला। पढ़ना खेलना ये क्या है? क्रिया वाले शब्द। अब संज्ञा वाले शब्द, सर्वनाम वाले शब्द लेके आओ। देखो ये इसको पकड़ो, ये देखो इसको पकड़ो, ये किसी का नाम है, क्या है? ये किसी का नाम है, ये क्या हुआ? संज्ञा, है ना। ये गांव का नाम है तो क्या हुआ? संज्ञा, है ना। अब देखो यहाँ पे विशेषण वाले शब्द, देखो विशेषण का क्रिया वाले शब्द हो गए, विशेषण वाले शब्द आपको, है ना। देखो आप ये देखो, ये क्रिया वाला शब्द है, जाना, है ना। अब सर्वनाम वाले शब्द लेके आओ। देखो अभी अपन ने बहुत सारे शब्द देखे, अपन ने ये सब देखे, अपन ने वहां, वह, ये हमने संज्ञा का उपयोग न करते हुए इन, वह, आप, वहां का उपयोग किया, तो ये क्या हुआ? विशेषण वाले शब्द। तो हमने ये समझा है कक्षा 5 में आकर कि संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है ना। और जब ऐसा लगता है कि जिस शब्द को पढ़ने के बाद में कि कोई काम हो रहा है, वो क्या हो गया? क्रिया हो गया, है ना। अब हमने क्या देखा? क्रिया विशेषण। ये भी हमने समझ लिया कि क्या होता है कि जब ये सुंदर या स्वच्छ या तेज, ये विशेषण वाले शब्द है, जब ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ गए तो ये विशेषण हो गया। बाकी ये वाले विशेषता वाले शब्द जब क्रिया के साथ जुड़ जाता तो क्रिया विशेषण हो जाता, ये भी सब। अब हम यहाँ पे भाषा के भेद में 3 भेद और देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ संबंध सूचक, संबंध सूचक, जब दो शब्दों का आपस में संबंध होता है ना। जैसे मान लो एक वाक्य बोलो आप, है ना, जैसे कोई सा भी एक वाक्य बोलो, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, है ना। अब धन के बिना, अब धन क्या है? संज्ञा, और वाक्य के साथ में दूसरा जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ दिया? इस बिना ने जोड़ दिया, दूसरा संबंध, संबंध बना दिया। जब दो का संबंध आपस में स्थापित कर दिया तो वो संबंध सूचक वाक्य क्या हुआ? ये हुआ सब। अब यहाँ देखते हैं संबंध बोधक। अब ये राम और सीता स्कूल जा रहे हैं, इस और, ये जो और शब्द है, ये राम और सीता दोनों शब्दों को जोड़ दिया, ये समुच्चय बोधक हो गया, है ना। और भी अपन ये बना सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आज आम, संतरा एवं केले खरीदे। अब देखो यहाँ दोनों को जोड़ दिया, आम और संतरा को, इस एवं ने किससे जोड़ दिया? केले को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक हो गया। विस्मय बोधक, जैसे मान लो ये, ओह, ये जब कोई सामने, ओ बाप रे, है ना, कोई ऐसा आश्चर्य होता है तो अपने को ऐसा लगता है कि कोई आश्चर्य हो रहा है हमको, अरे बाप रे, डर गए, हाय मुझे कांटा चुभ गया, ये था ना। तो ये क्या होता है? ये होता है विस्मय बोधक। ये भाषा के भेद होते हैं, जैसे अपन ने हिंदी में पढ़ रहे हैं ऐसे अंग्रेजी में भी आते हैं। यहाँ देखो आप, नाउन, अभी अपन ने देखा था संज्ञा, अब यहाँ संज्ञा को नाउन से जोड़ा है ना। अपन ने देखा था, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? प्रियंक। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो आपका नाम बताओ, क्या नाम है आपका? My name is प्रियंका मंडलोय। मंडलोय, बहुत अच्छी बात है। ये प्रियंक शब्द क्या है? ये नाउन है ना। अभी हमने इसके स्थान पर यहाँ हमने आई का उपयोग किया, ही का उपयोग किया, यू का उपयोग किया, ये प्रोनाउन, और भी बहुत सारी प्रोनाउन है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हमारे सामने और भी प्रोनाउन आएगी। नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता जो शब्द बता रहे हैं, क्लीन, गुड, ब्यूटीफुल, ये शब्द क्या हुआ? एडजेक्टिव है ना। अब यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने देखो, आगे और देखते हैं, ये वर्ब, इससे ऐसा लगता है, अभी अपन ने हिंदी में देखा ना, क्रिया देखी थी अपन ने, जिससे काम का होना प्रतीत होता है। ऐसे ये प्ले, रीड, रन, ये क्या है? इससे पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई कार्य हो रहा है ना। अब यहाँ देखो आप एडवर्ब, जो वही इस वर्ब की विशेषता बतला रहा हो। जब हमने देखा नाउन और प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताते हो, है ना, ये एडजेक्टिव, बाकी जब वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये देखा था संबंध सूचक, अब यहाँ संबंध सूचक को क्या कहा गया है? प्रीपोजिशन, है ना। फिर हमने यहाँ देखा
समुच्चय बोधक, है ना। तो यहाँ समुच्चय बोधक को क्या कहा गया है? कंजक्शन, है ना। और फिर हमने यहाँ देखा विस्मय बोधक, तो यह विस्मयादि बोधक को क्या हुआ है? इंटरजेक्शन। ऐसे हमने हिंदी में भाषा के भेद 8 देखे, ऐसे ही अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इसको, है ना, जिसमें आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, है ना। तो अपन हिंदी को साथ में लेके अंग्रेजी को भी चलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो हमको परेशानी नहीं होगी किसी भी बात को समझने में। तो पहले अपन हिंदी में समझे, फिर अंग्रेजी में। ऐसे हम वाक्य बनाते जाए जिसमें हमारा नाउन होता है, ऐसे सेंटेंस बनाए जिसमें प्रोनाउन हो, है ना, ऐसे सेंटेंस बनाए जिसमें एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, और ऐसे सेंटेंस भी बनाए जिसमें प्रीपोजिशन हो, है ना, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो। कोई सा भी ऐसा वाक्य जिसमें राम एंड सीता, है ना, गोइंग टू स्कूल, ये एंड ने जोड़ दिया उनको, है ना। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे हम हिंदी में वाक्य बनाएंगे और इन भाषा के भेदों को देखेंगे तो हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।